एक डोमिन आई। डोमिन कहती है, हे राम, आप पूरा जीवन जनकपुर में रहिए। तो बोले आप कौन हैं? भगवान राम बोले आप कौन हैं? अपना परिचय दीजिए। तो यहाँ वो डोमिन कहती है, मैं जो हूं ना, ये जो सीता है ये हमारी ननद है, ननद। और आप हमारे क्या बोलते हैं, नंदोसी ना, आप मेरे नंदोई हैं, नंदोसी अपना भाषा में समझ लीजिए। ये आप हमारे नंदोसी हैं और मैं आपकी सरोज। बोले अच्छा अच्छा ठीक है, कितना दिन रहूं? बोले पूरा जीवन। बोले नहीं, हम पूरा जीवन नहीं रह सकते। बोले क्यों? बोले इसलिए अयोध्या भी तो मुझे चलना है। तो ये चतुराई से कहती हैं कि तब हम थोड़ा ही समय मांग लेती हूँ, आप रहिए थोड़ा ही महीना। बोले जरा बोलो। यहाँ डोमिन कहती हैं, 2 4 6 महीना। देखो जैसे ही कहते हैं 2 मैंने 2 महीना। भगवान राम बोले ठीक है। फिर कहते हैं 2 4, फिर 4 महीना। तो 4 और 2 कितना हो गया? भगवान राम सोचे, बोलो कोई बात नहीं, 6 महीना के बाद चला जाऊंगा। और जैसे ही भगवान राम बोले ठीक है, तो तुरंत कहती है 6 महीना। फिर 6 तो कितना हो गया? 12। अब लग रहा है मुझे पूरा जिंदगी मुझे जनकपुर में ही रहना पड़ेगा। डोमिन इतना चतुराई से कहती है, हे राम, 2 4 6 महीना बसु ससुररिया, हे मोरे राम। 2 4 6 महीना बसु ससुररिया, हे मोरे राम दुल्हा। सिया सिया रखे हमारा, हे मोरे राम। सिया सिया रखे अपने दीन, ये मोरे राम सिया। हर हर महादेव। इतना दिन नहीं रह सकते। तो इतने में डोमिन कहती हैं, क्या आपके अंदर में गुमान आ गया है? अरे जिस धनुष को आपने तोड़ दिया, दोनों हाथ से पसीना पसीना हो गए। अरे वो तो हमारी ननद सीता बाम हाथ से खेल खेल में उसको उठाकर नीचे में लिपाई पोताई करके आराम से धर दी, और उसी धनुष को आप उठाने में पूरा शरीर में पसीना आ गया। और उस धनुष को तो हमारी ननद पहले ही बाम हाथ से हल्का कर दिया, एक हाथ से। आप दोनों हाथ में पसीना पसीना आ गया, और आपके अंदर में गुमान आ गया है। कौना गुमान में भूल हो रघु जी, कौना गुमान में कौने गुमान में भूल हो रघु, कौने गुमान में भूल केलन दशरथ कौशल्या, बरोबर जतन केलन दशरथ कौशल्या, बरोबर जतन केलन दशरथ कौशल्या, बरोबर जतन केलन दशरथ कौशल्या। तब कर लालन कहे हो रघु, कौना गुमान तब कर लालन कहे हो रघु, कौने
मन में बोले। ए राघव जी, आपको कौन बुलाए थे जनकपुर में? आइए, आपको कोई बुलाए थे? तो यहाँ राम कहते हैं नहीं, हमको तो कोई नहीं बुलाए। तो ध्यान देना है, जो बिना बुलाए मेहमान आते हैं अपना इच्छा से, तो घर वाले इच्छा से ही वो अपने घर जाते। इसलिए मेरा इच्छा पूर्ण होगा तभी तो आप जाएंगे। बिना बुलौले मिथिला में, बिना बुलौले मिथिला में यही है, बिना बुलौले मिथिला में यही है, बिना बुलौले मिथिला में यही है। के सबके भेटे है हो होगा गुमन में कौया के सबके भेटे हो रघुपति गुमन में बोले। तो अब इधर कहती हैं, हे राघव जी, आप हमारी बात नहीं मानेंगे? तो भगवान राम बोले नहीं नहीं। यहाँ कहती हैं, सुनो यो पाहुना, सुनो यो पाहुना, आहा मिथिले में रहुना। सुनो हो पाहुना आहा मिथिले में रहुना। सुनो यो पाहुना, आहा मिथिले में रहुना। सुनो हो पाहुना मिथिले में रहुना। रोज सवेरे इतर मल के से नहवायब, रोज सवेरे उठन मल के इतर से नहवायब। क्या कहते हैं उपटन? उपटन समझती है? उपटन या उपटन कुछ ऐसा होता है जो शरीर में लगाया जाता है, विवाह के समय नहीं लगाते। वही डोमिन सब सखियां कहती हैं, रोज सवेरे उठन मल के इतर से नहवायब, रोज सवेरे के उतर से नहवायब। आप कार है, कार मैंने करिया है। 1 महीना तक हम आपको अगर यहाँ रख ली तो करिया से आपको गोर बना दो। आप यहाँ रहिए 1 महीना के भीतर, 1 महीना के भीतर करिया से गोर बनायब। सुनो यो पाहुना मिथिले में रहुना। सुनो हो पाहुना मिथिले में रहुना। सुनो हो पाहुना मिथिले में रहुना। सुनो हो पाहुना मिथिले में रहुना। अवधपुर में ऐसा सुखवा नहीं मिली। तो लक्ष्मण जी बोले हाँ हाँ, इससे भी बढ़िया सुख मिलता है। तो डोमिन कहते हैं, क्या सच में यहाँ से भी ज्यादा सुख है अवध में? बोले हाँ। बोले अच्छा अच्छा, इसका अर्थ है अवध में भी इससे पहले सारी सरोज वहां भी है। अब लक्ष्मण जी को लाज लगी। जवने सुखबा ससुराल में तेवने सुखबा केहू, जैने सुखबा ससुरारी में तैने सुखबा कौना। जवने सुखबा ससुराल में तेवने सुखबा केहू, जैने सुखबा ससुरारी में तैने सुखबा कौना। सुनो यो पाहुना आहा मिथिले में रहुना। सुनो हो पाहुना आहा मिथिले में रहुना। सुनो यो पाहुना आहा मिथिले में रहुना। सुनो हो पाहुना आहा मिथिले में रहुना। अब इधर सखियां सब मना रही है। अब कलयुग का समय है, पवना है। इधर गुरु वशिष्ठ, गुरु विश्वामित्र और सतन मुनि, रोमपाद महाराज दशरथ जी और सब अपार संख्या में बैठे हैं और भजन पा रहे हैं। अब इधर कहती हैं ये श्री रोमपाद कि गुरुजी जनक महाराज तो भोजन
पवा रहे हैं, परंतु इसमें स्वाद नहीं है। गुरु वशिष्ठ कहते हैं इतना बढ़िया स्वाद है और कहते हो स्वाद नहीं है। इतना बढ़िया स्वाद है, बोले गुरु जी कुछ स्वाद नहीं है। अगर स्वाद रहता तो हम ऐसे बोलते इसमें कुछ स्वाद नहीं है। जनक महाराज ये वैरायटी में कोई पावर ही नहीं दिया। तो गुरु महाराज कहते हैं क्रोमपाद सावधान, अगर कोई माता सुन ली इतना गालियां पड़ेंगे, इतना तुम आपको हौस उड़ेंगे। एक वृद्ध माता सुन ली, अब जैसे ही सुन ली अपनी टोली में जा रही है वृद्ध माता, और उधर राम को सखियां सब कहती हैं राम जी से पूछे जनकपुर के नारी, बता द बबुआ हो बता द बबुआ, लोग बाते काहे गाली, बता दो बबुआ। राम जी से पूछे राम जी से पूछे जनकपुर के नारी, बता द बबुआ हो बता द बबुआ, लोग बाते काहे गाली, बता द बबुआ, काहे गाली, बता द बबुआ। तोहरा से पूछो मैं अहो धनुषधारी, तोहरा से पूछो मैं अहो धनुषधारी, तोहरा से पूछो मैं अहो धनुषधारी, तोहरा से पूछो मैं अहो धनुषधारी। एक भाई गोर कहे, एक भाई गोर कहे, एक काहे कार्य, बता द बबुआ ओ बता द बबुआ, लोग तेरे काहे काहे गाली, बता द बबुआ, लोग काहे गाली, बता द बबुआ। कहती है राजा दशरथ जी कैलन होशियारी, राजा दशरथ जी कैलन होशियारी, राजा दशरथ जी कैलन होशियारी, राजा दशरथ जी कैलन होशियारी। एगो मरद पर गो नारी, बता द बबुआ हो बता द बबुआ, लोग बतेत काहे गाली, बता द बबुआ, लोग बतेत काहे गाली, बबुआ, लोग बतेत गाली, बता द बबुआ।
वशिष्ठ को वो वृद्ध माता गालियां देती है। आप थोड़ा सा खड़े हो जाए। क्या नाम है? नेवल बाबू। इधर 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 दाढ़ी वाले बाबा खड़े हो जाए। इधर आइए, आप आइए इधर। तारी है ना, आपको भी गुरु वशिष्ठ का पद भी दूंगा। और आगे आइए थोड़ा इधर। हाँ, और घूम जाइए, घूम जाइए। ध्यान देना, देखो दाढ़ी है ना। अब माताएं कहती हैं, ये बूढ़ा बाबा के पकल पकल दाढ़ी, ये बूढ़ा बाबा के पकल पकल दाढ़ी, बूढ़ा बाबा के पकल पकल दाढ़ी, ये बूढ़ा बाबा के पकल पकल दाढ़ी। गुरु वशिष्ठ कहते हैं, रोमपाद तेरे चक्कर में मुझे गालियां पड़ रहा है। तो रोमपाद कहते हैं, गुरु जी सुंदर है भोजन, बहुत स्वादिष्ट है। कितना भी भोजन पवाइए बरातियों को, मिष्टान पवाइए, वो खुश नहीं होगा। एक ही वैरायटी पवाओ और गालियां हुमच कर दे दो, वो खुश हो जाएगा। ये बूढ़ा बाबा के पकल पकल दाढ़ी, ये बूढ़ा बाबा के पकल पकल दाढ़ी। देखे मैं पातर छितर, देखे मैं पातर छितर, देखे मैं पातर छितर, देखे मैं पातर छितर। ये पंडित जी को भी देखो, ये भी दाढ़ी है, अरे ये भी पातर छितर है। देखे मैं पातर छितर, देखे मैं पातर छितर, हाय भरी थारी बता दो बाबू, ओ बता दो बाबू। लोग देते काहे गारी बता दो बाबुआ, लोग देते काहे गारी बता दो बाबुआ, देते काहे गारी बता दो बाबुआ, लोग देते काहे गारी बता दो बाबुआ। थारी थारी जो बोले 5 किलो दूध पीता, 5 किलो और 10 पत्ता को झाड़ देता। ये 10 पत्ता को खाली कर देता है। इतना मटेरियल दो साफ, समझ गए? बाबा जी का हाथ सूखा फिर भूखा, नहीं समझे? भूखा बाबा जी भूखा, हाँ हुक्का, भूखा, अच्छा भूखा, भूखा अपना भाषा ठीक करिए। यहाँ पर दिया गया। इधर सिद्धि कहती है, राम की सरोज कहती न सिद्धि लता मन में विचारी, कहती न सिद्धि लता मन में विचारी, कहती न सिद्धि लता मन में विचारी। हम सब लागै छी तोहर, हम सब लागै छी तोहर, हम सब लागै छी तोहर, हम सब लागै छी तोहर। सरोज सारी बता दो बाबा, ओ बता दो बाबा। लोग देते काहे गारी बता दो, लोग देते काहे गारी बता दो बाबुआ, 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 लोग देते काहे गारी बता दो बाबुआ। लोग देते काहे गारी बता दो बाबा। तो ध्यान देना, इधर श्री महाराज दशरथ यहां दिया गया। महाराज दशरथ जी डेली महाराज जनक जी के पास आते थे कि महाराज आप तो विदाई कर दीजिए। देखो पिता जैसे यहाँ पर लिखे हैं, दिन उठी विदा अवधपति मांगा, राखई जन को सहित अनुराग। देखो बेटी जन्म ली,
और धीरे धीरे बेटी बड़ी हुई। पिता को उतना दुख नहीं है, माँ को उतना दुख नहीं है। और जैसे ही बेटी का कहा भी रिश्ता अगर कंप्लीट हो गया तो पिता को ये समझ में आता है अब हमारी बेटी मात्र 20 दिन ही मेरे घर में रहेगी। क्या ऐसा होता ना? अब 20 दिन रहेगी और इसके बाद फिर अब 5 दिन रहेगी, 10 दिन रहेगी, 5 दिन रहेगी। ज्यों ज्यों निकट आते जाता है समय, त्यों त्यों बेटी घबराती है, माँ रोती है, पिता रोते हैं। माँ ध्यान, माता जो होती है वो माता के प्रिय कलेजे के टुकड़ा होती है और पिता के भी होती है। और पिता कितना भी काम करेंगे, बाहर में कितना भी काम करे, लेकिन उनका मन बेटी के ऊपर ही है। अब मेरी बेटी मेरे पास में मात्र में 5 दिन रहेगी और इतने में लगन लेकर चले जाते हैं। अब लगन हो गया, लगन चला गया। अब इसके बाद माँ को और विशेष चिंता होती है, अब मेरी बेटी मात्र 4 दिन रहेगी। देखो उस बेटी को देखना, जब रात में सोती है ना तो वो आपकी बेटी रात भरी रोती रहती है माँ के लिए। माँ आपको छोड़कर, हमें इन गांव को छोड़कर और मुझे अनजान गांव में जाना पड़ेगा, अनजान घर में जाना पड़ेगा, जिस जगह में मेरा कोई नहीं है साथी, और उस जगह में माँ मुझे जाना पड़ेगा। ये बात को बार बार बेटी रिपीट करके वो आपकी बेटी रात भरी माँ माँ पिता पिता कहकर रोती रहती। और इधर माँ रात में छुप कर रोती है। पिता किसी को नहीं देखने देंगे। पिता जब रोते हैं तो पिता कभी किसी के सामने में असुविधा नहीं बात। वो पिता छुप कर घर के अंदर में सब कोई सो जाएंगे तो वो मुख में कपड़ा को लगाकर और बेटी के याद करके वो पिता रोते रहते। और जब एक दिन रह जाता है, एक दिन मात्र, तो हल्दी रस्म होता है। हल्दी रस्म तो पूरा परिवार है और माँ अपने बेटी के शरीर में, अंग में वो हल्दी रस्म निभाने के लिए आती है। जैसे ही बेटी माँ बेटी के शरीर में हल्दी रस्म जैसे ही लगाती है तो वो माँ रोती है, बेटी को देखकर रोती है कि बेटी आज मेरे पास में अपने मन से माँ सोचती है मेरी बेटी मात्र आज रहेगी। इसके बाद ये मेरी गुड़िया इस घर को छोड़कर फिर चली जाए। और माँ के रूप को देखकर वो बेटी, माँ के रूप को देखकर वो बेटी रोती है। और माँ बेटी रोते हुए माँ के हाथ को पकड़ लेती है और कहती है, माँ मैया तेरे आंचल की मैं हूँ एक गुड़िया, मैया तेरे आंचल की मैं हूँ एक गुड़िया, रात भर बसेरा और सुबह जाना है। माँ बेटी को सीने में चिपका लेती है। माँ रोते हुए फिर अन्य माताएं मिलकर इनको फिर शांत कर देती है।
और इसके बाद माँ छुपकर एकांत में रोती है, बेटी बेटी करते हैं। और पिता जैसे ही पिता आए, पिता छुपकर बेटी को देख करके रोता है। और जब पिता को बुलाया जाता है तो पिता अंदर में रोते, अंदर मन में रोता है। और इसके बाद हल्दी रस्म में जैसे ही भाग लेते हैं तो तुरंत बेटी पिता के चेहरे को देखकर परख लेती है कि मेरे पिता ये छुप कर मेरे वियोग में रो रहे हैं, मेरे पिता मेरे वियोग में छुप कर रो रहे थे। और इस प्रकार से बेटी तुरंत पिता के चरण में गिर जाती है। पिता तेरे हृदय की मैं हूँ एक गुड़िया, पिता तेरे हृदय की मैं हूँ एक गुड़िया रे। वो पिता बेटी की बात को सुनकर वो पछाड़ खा कर कई ऐसे पिता है जो मर जाते हैं बेटी के वियोग में मर जाते हैं। और इधर भाई आते हैं, भाई रोते हुए बहन को देखती है और कहती है बहन आज भर और कल आप मेरे घर में रहेंगे, इसके बाद आप इस घर को छोड़कर मेरी बहन आप मुझे छोड़कर चली जाए। वो भाई और बहन कहती है हाथ पकड़ कर भैया भैया तेरे आंगन की मैं हूँ एक गुड़िया, भैया तेरे आंचल की मैं हूँ एक गुड़िया रे। रात भर बसेरा और सुबह उड़ जाना है, रात भर बसेरा और सुबह उड़ जाना है। याद तेरे बचपन की दिन भर सताए, आदि तेरे बचपन की दिन भर सताएगी। भैया हाथ पकड़ कर बहन हाथ पकड़ कर भैया आपके आंगन की मैं भैया हूँ, एक बचपन से भैया अभी तक हम कल तक लड़ते रहे। और भैया भी कहते कि बहन मुझसे कौन लड़ेगा, मुझे कौन लड़ेगा और कौन मुझे भैया कहेगा बहन तू मुझे छोड़ छोड़ जा रही है। भाई पछाड़ खा कर गिर जाते हैं। देखो बेटी जो होती है वो बेटी आप बेटी को कभी भी पराए घर की मत बोलिए। नहरा में बेटी रहती है तो नहरा के व्यक्ति बेटी को कहता है अरे छोरो ये तो पराए घर जाएगी, ये पराए घर। वो बेटी टूट जाती है, वो बेटी टूट जाती है, वो झुक जाती है बेटी, वो रोने लगती है। और जब ससुराल में जाती है तो ससुराल में भी इस बात का ताना आता है अरे छोरो छोरो ये तो दूसरे घर से आई है, ये पराए घर से आई। बेटी को नहरा में भी पराया और ससुराल में भी पराया। बेटी को अपना बना कर रखो, पराया मत बोलो। आप अगर पराया बोल देंगे तो वो बेटी वो टूट कर गिर जाती है। और देखो
यहाँ पर दिया गया जैसे गैया, आप गैया को मानो बेच दीजिए। जैसे गैया अब दूध नहीं देती है और दूध बंद कर देती है और वो वृद्ध हो जाती है तो दूध देना बंद कर देती है। तो वो गैया को आप एक कसाई के हाथ में बेच देते हैं। वो कसाई अपना पट्टा लगाते हैं। जिस प्रकार आपने बेटी का विवाह कर दिया तो ससुराल वाले वो अपना पावर दिखाने लगते हैं आपके बेटी के ऊपर। और गैया को पट्टा लगाकर वो कसाई खींचता है और गैया जाने के लिए तैयार नहीं होती है तो वो कसाई वो डंडा से उनके सिर में, उनके पीठ में चलाता है। देखो वो गैया कहती है, हे मेरे बच्चों, तूने मेरे स्तन का दूध का पान किया और आज मेरा ये शरीर वृद्ध हो चुका है तो इसमें मेरा क्या दोष है? अब तू हम कसाई के हाथ में बेच रहा है। यही मेरे दूध का परिचय दिया। बेटा ऐसा मत करो बेटा। एक डंडा, मानो हम भूल से किसी के खेत में कुछ आहार हम पा लेती थी तो वो खेत वाले एक डंडा मेरे पीठ पर चलाते थे तो मेरे पीठ में वो निशान आ जाता। तो आप उस निशान को देखकर बेटा आप उन खेत वाले से लड़ जाते थे। आज तेरे ही सामने मुझे बेरहमी से पीटा जा रहा है, तू क्यों नहीं बचा रहा है? आप क्यों नहीं बचा रहे हो बेटा? मुझे बचाओ बेटा, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। आपको पता नहीं है बेटा, ये सब कसाई खींचकर हमको लेके जाएगा। ध्यान देना, कसाई जब गैया को खींचकर ले जाता है तो वो गैया को एक मजबूत खुट्टा में बांध देता है और इसके बाद उनके शरीर के ऊपर 4-5 कसाई मिलकर लोहे का डंडा से उनके पीठ में प्रहार करता है। वो गैया कभी उधर भागती है, उधर से पिटाई देता है तो इधर भागती है। वो गैया तड़पती है, माँ बेटा मुझे बचाओ, देखो कैसे सब कोई मिलकर मुझे बेरहमी से पीटा जा रहा है। और अंत में उनके पीठ के ऊपर में, शरीर में खौलते हुए गर्म पानी को डाल दिया जाए। देखो कितना तड़पती है गैया। और इसके बाद ऐसा एक मशीन निकला है जो इधर से गैया को दौड़ाते हुए जाएंगे और गैया के मुख में वो चमड़ा, वो मशीन लगता है और जीते जी में चमड़ा को खींच लिया जाता है। गैया और तड़पती है। आपके चरण में, पैर के नीचे में अगर सुई अगर मानो धस जाता है काटा तो कितना प्राण जाता है। अब मर जाऊंगा और इस जगह में चमड़ा को खींचा जा रहा है। पता गौ माता कितना तड़पती है। गौ माता, जिन्होंने गौ माता को कसाई के हाथ में बेच दिया है, उन घर में वेद पुराण में लिखा है कि 7 जन्म तक वो घर में अकाल मृत्यु का ही सामना करना पड़ता है। अकाल मृत्यु में पति मर जाएगा, जवान पति चला जाएगा, जवान पोता बेटा चला जाता है, जवान पुतहू चला जाता है, जवान पति चला जाता है। ये 7 जन्म तक ऐसा बीतता है। इसलिए भूल से भी गौ माता को कसाई के हाथ में बेचना नहीं चाहिए। और ध्यान देना, गैया कहती है आप मुझे मत छोड़ो, अपना घर में ही रखो। और एक बात बोलो, गौ माता मर जाए तो आप किसी कसाई के हाथ मत दो। अपना जो जमीन है, घर है, जगह है, उस जगह में दिमाग लगाओ कि किस जगह में ठीक रहेगा। वो ठीक जगह में कुछ ज्यादा गड्ढा कर गौ माता को जमीन के अंदर में दे दीजिए और ऊपर से मजबूत कर आप मिट्टी डाल दीजिए और उसी जगह में आम का पौधा लगा दीजिए। जब आप आम का पौधा लगा देंगे तो उसमें से जो फल प्रकट होगा आम का, तो आप अपना सदस्य में खाना या जो भी खाएगा वो फल को, उसके अंदर में कितना भी बड़ा से बड़ा रोग हो वो खेल खेल में ही समाप्त हो जाता है।
वो गौ माता के शरीर में इतना पावर है, मरने के बाद भी उतना ही पावर करता है। और कभी भी भूल से गौ माता को कसाई के हाथ में मत बेचना। आप 10,000 में बेचोगे, 15,000 में बेचोगे, 20,000 में बेचोगे, याद रखना जिस चीज के लिए आपने गौ माता को बेच दिया, जैसे आप जमीन खरीदना चाहते हैं, आप गैया को बेच दें, वो जमीन आपका नष्ट हो जाएगा। आप गौ माता को बेचकर घर बनाया, वो घर में सुख से नहीं रह पाओगे। आप उन गौ माता को बेचकर कर्ज तोड़ने के लिए चाहोगे तो वो कर्ज टूटेगा नहीं बल्कि और बढ़ता ही जाएगा। इसलिए कभी भी आप गौ माता को बेचकर ऐसा नहीं करना चाहिए। और इधर ध्यान देना, इधर ये बात पूरा जनकपुर में फैल गया। अब महाराज ये जनक महाराज सीता की विदाई करेंगे, अपार संख्या में भीड़ है। और माँ सुने ना उस सीता को अपना गोदी में ले ली। और माँ सुने ना कहती है, बेटी आप ससुराल जा रही हो जाओ, लेकिन बेटी इस वृद्ध माँ को कभी मत भूलना। मेरा आशीर्वाद है बेटी, आप जाओ सुखी संपन्न रहोगे, परंतु एक काम करना, आप ससुराल में सबको पहले भोजन पवाना और इसके बाद अंत में आप भोजन पाना। ऐसा नहीं पहले पाना नहीं, सबको भोजन पवाकर इसके बाद बेटी आप भोजन पाना। सब मानो भोजन नहीं बचा तो उन समय में बेटी आप एक गिलास गरम जल कर लेना, उसमें थोड़ा नमक डाल देना और वो नमक वाले जल को आप पी जाना। लेकिन किसी के पास में मुख को मत खोलना। और इसके बाद प्रातः काल में सबको जगने से पहले बेटी आप जगना। एक बात बोलो, आपके घर में एक गुड़िया है और ये गुड़िया आपके तरथी पर, आपके आंचल में ये गुड़िया खेली है, झूला में झूली है। और इसके बाद वो बेटी का जब विदाई होता है तो इतना पहाड़ जैसा इसके ऊपर काम आ जाता है, वो बेटी रोने लगती है। वो बेटी रोने लगती है। और यहाँ माँ सीता को ज्ञान देती है माँ कि बेटी पहले आपको एक माता एक पिता थे, परंतु अब एक नहीं, अब आपको दो माँ है, अब दो आपको पिता है बेटी। ये आपके ऊपर जिम्मेदारी है। पहले आपके एक परिवार का बात था, अब आपको दो परिवार की बात है। अब दोनों का ख्याल आपको करना है। इसलिए बेटी इतने में राम आए, राम चरण में प्रणाम किए माँ सुनैना को और कहने लगे माँ अब हमें विदाई दो, अब मैं जा रहा। तो माँ सुनैना राम के चरण को पकड़ और कहते हैं, हे राम, हमें पता नहीं सब कोई आपको भगवान कहते हैं, लेकिन हम इतना जानती हूँ कि आप हमारे दामाद हो। सीता हमारी बेटी है और इनके अंदर में ज्ञान उतना नहीं है। अगर हमारी बेटी सीता कुछ गलतियां कर दे तो आप मेरी बेटी को क्षमा कर देना और आपसे मैं चरण छूकर क्षमा मांगूंगा। भगवान राम बोले, हे माता, सीता को अपने प्राण से भी ज्यादा शिक्षा करो। और इसके बाद भगवान राम इधर जनवास के पास में आए, उधर माँ सीता को कहती है, बेटी आप मेरे कलेजे की टुकड़ा है, मेरे आंचल की गुड़िया है। तू लक्ष्मी मेरे आंगन की, तू तुलसी मेरे आंगन की, तू लक्ष्मी मेरे
आंगन की, तो तुलसी मेरे आंगन की। जा बेटी घर साजन की, जा बेटी घर साजन की, तुलसी आंगन की, तुलसी आंगन की। तो तुलसी मेरे आंगन की, तो तुलसी मेरे आंगन की। बेटी आप जाओ, मेरा आशीर्वाद है। आपके ऊपर जो संकट आवे, मैं विधाता से मांगती हूँ कि हे विधाता, मेरी बेटी के ऊपर संकट न आवे, मेरे दामाद के ऊपर संकट न आवे। जितना संकट आना है आप मेरे ऊपर आ जाओ। साथ रहेगी माँ की दुआएं, दूर रहेगी सारी बुराई। साथ रहेगी माँ की दुआएं, दूर रहेगी सारी बुराई। नन्ही सी गली उपवन की, नन्ही सी कली मेरी भुवन की, तू तुलसी मेरे आंचल की, तो तुलसी मेरे आंगन की। जब आप छोटी थी ना, तो बिछावन में, बिस्तर में आप रात्रि में मलमूत्र कर देती थी, और उन मलमूत्र को सफाई करके और उन भीगे हुए वस्त्रों में से हम सो जाती थी, और सूखे वस्त्रों पर बेटी हम आपको सुला दिया करते। और जब आप सो जाती थी, उसके बाद बेटी हम सोया करती थी। नींद की जैसी दौलत खोई, जब तू सोई तब मैं सोई। नींद की जैसी दौलत खोई, जब तू सोई तब मैं सोई। ये तो कहानी तेरे बचपन की, ये तो कहानी थी बचपन की। तू तुलसी मेरे आंचल की, तू तुलसी मेरे आंगन की। बेटी आपके लिए अब सब साजन हुआ, अब मैं नहीं। सब कुछ है अब साजन तेरा, कुछ भी नहीं हक तुझ पर मेरा। सब कुछ है अब साजन तेरा, कुछ भी नहीं है कि तुझ पर मेरा। देखो, बचपन से लेकर जब तक विवाह नहीं हुआ है तब तक बेटी आप, और जैसे ही सिंदूर दान जैसे ही हो जाता है, तुरंत वो अपने पति के पानी में मिल जाता है।
अब आपका अधिकार आपके बेटी पर से हट जाता है। ये विचित्र ये रिश्ता है सज्जन। सब कुछ है अब साजन तेरा, कुछ भी नहीं हक तुझ पर मेरा। सब कुछ है अब साजन तेरा, कुछ भी नहीं है तुझ पर मेरा। तू राधा अपने मोहन की, तू राधा अपने मोहन की, तू तुलसी मेरे आंगन की, तू तुलसी मेरे आंगन की। बेटी आप जाओ और कितना भी संकट आवे कष्ट आवे, लेकिन बेटी प्राण मत त्यागना। कई बेटियों को देखना, जब बेटी का आपने विदाई कर दिया और दामाद भी चले गए अपना घर, तो वो आपके दामाद दारू पीकर आता है। दारू अब दारू पी लिया, आपकी बेटी इस जगह में मना करती है कि आप दारू क्यों पीते हैं, मेरे पिता के सामने आपने ठीक परिचय दिया और अभी दारू पीकर आ गया। तो वो आपका जो दामाद है, आपकी बेटी के केस को पकड़कर और नशे में उनको घसीट कर जमीन में सज्जनों उसको लात से मारता। वो बेटी रोती है, वो रोते हुए बेटी जाती है ननद के पास, सास के पास। वो उल्टा अपना भाई बेटा का ही पक्ष लेता है और आपकी बेटी उस बीच में टूअर के समान है। और जिनके पास ननद के पास वो आई ननद एक तमाचा लगा देती है, सास आई वो भी एक तमाचा लगा देती है। आपकी बेटी उस बीच में एक टूअर बनकर अकेली, उस बेटी को कोई देखने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। और वो बेटी तरफ तरफ कर बीच में रोते और कहती है माँ आपने रिश्ता ठीक किया सोचकर, परंतु माँ ये सब छुपा हुआ बात है। और देखो बेटी रोती है, बेटी पूरा परिवार की पिटाई खाने के लिए तैयार है, लेकिन जीवन साथी ठीक होना चाहिए। अगर आपकी बेटी के जीवन साथी अगर ठीक मिला, इनका सपोर्ट आपकी बेटी को अगर ठीक मिला, तो कितना भी संकट आ जाए आपकी बेटी खेल खेल में ही उनको सहन कर लेती। और ऐसे संकट में बेटी अगर आ जाए तो आप प्राण मत त्यागना। अगर आप प्राण को त्याग देगी बेटी, तो तेरे पिता और तेरी ये माँ तरफ तरफ कर मर जाएगी। राह वफा में बेटी समझना, अब उस घर से मर कर निकलना। राह वफा में बेटी समझना, अब उस घर से मर कर निकलना। अर्थी सजेगी तेरी अचरज की, अर्थी सजेगी तेरी अचरज की। देखो आपकी जो बेटी है वो ससुराल में है, उनको एक बेटा है, दो बेटा है, मान लिया जाए दो तीन बेटा है, तो आपके जो दामाद है वो आपके दामाद आपके बेटी के ऊपर प्रेम कर्म कर देता है। और दूसरी बात है
कि इनके ऊपर डेली डंडा से स्वागत करता है, डेली। तो बेटी अंत में चंद्रा वो आत्महत्या करने के लिए आगे बढ़ती है। तो यहाँ पर माँ कहती है कि कितना भी संकट हो आप संभल कर रहना बेटी, आत्महत्या मत करना। राह बभा में बेटी संभलना, अब उस घर से मर कर निकलना। राह बभा में बेटी संभलना, अब उस घर से मर कर निकलना। और सजेगी तेरी अचरन की, और सजेगी तेरी अचरन की। तू तुलसी आंगन की, तू तुलसी मेरे आंगन की। तुलसी मेरे आंगन की। इधर सखियां और सीता को लेकर जा रही है। सीता को लेकर डोली में बैठाई, और जैसे ही बैठाई तो कहार वाला व्यक्ति इनको डोली को उठा रहे हैं, परंतु कोई नहीं उठा पाए। अब जैसे कहार होता है, कहार व्यक्ति डोली को उठाता है, एक एक व्यक्ति भिड़ता। तो अगर मानो वजन है तो दो व्यक्ति मिलकर माँ सीता को नहीं उठा पाए। तंत में 5-5 व्यक्ति भिड़े, फिर भी नहीं, 10-10 व्यक्ति, फिर भी नहीं, 20-20 व्यक्ति, फिर भी माँ सीता को नहीं उठा पाए। माँ सीता, अब भगवान राम को बात मालूम पड़ गया। भगवान राम मन से माँ सीता से बात की कि देवी आप इतना वजन क्यों बढ़ा दिए, क्यों नहीं उठ रहा। तो देखो जब यह बात माँ सीता को भगवान राम मन से बात किए तो माँ सीता हाथ जोड़कर कहती है कि प्रभु आज मैं आपसे कुछ मांग रही हूँ। बोले क्या? कि ये नगरवासी हमारे लिए ज्यादा प्रिय है, इसके गोद में आंचल में हम खेली हूँ और ये हमारे लिए बड़ा ही प्रिय है। इसलिए जब हम साकेत लोक जाओ तो ये भी हमें साकेत लोक में चाहिए, चाहे जैसा भी कर्म क्या हो, इनको साकेत लोक चाहिए। भगवान राम बोले देवी तथास्तु। इसके बाद कहार के व्यक्ति आए कि दीदी क्या हमसे कुछ भूल हो गया जो मैं आपको नहीं उठा पा रहा। तो माँ सीता कहती है भैया अब उठाओ, अब ये डोली उठ जाएगी। जैसे ही डोली को उठाए, 2 व्यक्ति मात्र, एक इधर एक उधर, तो ऐसा लग रहा है माँ सीता बैठी ही नहीं, अर्थात माँ सीता फूल से भी ज्यादा हल्की हो गई। और इसके बाद जा रहे हैं तो रास्ते में जनक महाराज भी पीछे पीछे जा रहे थे। तो जनक महाराज जा रहे थे तो जनक महाराज दशरथ जी रुक गए, पीछे में देखे तो बोले महाराज काफी दूर आ चुके हैं, आप वापस चले जाइए। जनक महाराज बोले कुछ दूर और चलो। तो कुछ दूर इधर महाराज दशरथ जी जा रहे हैं, कुछ दूर और जब महाराज दशरथ जी आगे बढ़े जनक जी तो एक शिला में इनको चोट लगे, सिर वो गिर गए और सिर फूट गया, रक्त से पूरा शरीर लाल हो गया। अब कुछ दूर के बाद महाराज दशरथ जी फिर देखे तो बोले भैया जरा रथ को रोको। रथ को रोका गया। माँ सीता की डोली भी रुके। माँ सीता मन में सोची आखिर में क्या बात, अभी तो अयोध्या नहीं आई। तो उस जगह में
माँ सीता झांक कर जैसे ही पर्दे को हटाकर देखी तो पिता का शरीर लाल है। चारों बहन भागते हुए आई, पिता पिता कहते हुए वो पिता के शरीर में लिपट गई। पिताजी आपका शरीर लाल हो चुका है। तो जनक महाराज कहते हैं कि बेटी आप क्षमा करना, आपके वियोग मुझे घर अच्छा नहीं लगा, इसलिए तेरे पीछे पीछे इतना दूर आ गया। गैया गौ माता, स्वयं आप पृथ्वी ही गौ माता है। आपके घर में जो गौ माता है स्वयं माँ पृथ्वी है। और वही गौ माता माँ सीता को छोड़ने के लिए जा रही थी। माँ सीता का दृष्टि पड़ा, मन में सोचे ये गैया जा रही है, ये तो गौ माता बचपन में ही हमें दूध पिलाया करती थी। तो अंत में वो गैया के गले में मिले, गैया इनके अंग को चटने लगे, हाथ इनका मुख में लेकर डोली में बिठाए। और इसके बाद ये अयोध्या आए। अयोध्या में माँ सीता जैसे ही चरण को रखी, जो परिवर्तन भगवान राम को अयोध्या में रहने से नहीं हो पाया, वो माँ सीता के केवल चरण रखने से ही परिवर्तन हो गया। जितने अंधे व्यक्ति थे उनके नेत्रों में पावर आ गया देखने का, जितने लांगड़े थे उनका चरण काम करने लगा, जितने रोगी थे उस सब रोग मिट गया, जितने बहरे थे सुनाई नहीं देता था उनके कान में समर्थ आ गया सीता शब्द सुनने का। तो यहाँ ध्यान देना, यहाँ पर दिया गया है पावा परम तत्व जन जोगी, अमृत लहे जन ततरोगी।